सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। कार्तिक के महीने की अंतिम 5 तिथियां देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा, यह 5 तिथियां बहुत ही ज्यादा पुण्यमयी हैं। इन तिथियों में यदि आपने किसी भी प्रकार का कोई कार्तिक का नियम लिया और नियम पूर्वक विधि पूर्वक आपने उन नियमों का पालन किया तो आपको पूरे महीने का पुण्यफल प्राप्त होगा। यह 5 तिथियां बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हैं। इन 5 तिथियों को भीष्म पंचक, पंचभिखा या पंचभिखु के नाम से जाना जाता है और यह 5 तिथियां पितामह भीष्म को समर्पित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इन तिथियों को समर्पित किया है। क्यों समर्पित किया है वह भी जान लेते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो वो पितामह भीष्म मरणासन को प्राप्त हो चुके थे, बस उनकी मृत्यु ही नहीं हुई थी। मृत्यु इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वह अपनी मृत्यु अपने अनुसार कर सकते थे। तो इसलिए सूर्य दक्षिणायन होते हैं इस समय कार्तिक के महीने में और उसके बाद फिर सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। और उत्तरायण में यदि मृत्यु इत्यादि होती है तो ऐसी मान्यता है कि भगवान का दरबार खुला होता है और जो व्यक्ति होता है वह सीधे भगवान के धाम को प्राप्त होता है। इसीलिए पितामह भीष्म ने अपने प्राणों को रोक रखा था सूर्य के उत्तरायण होने के लिए। तो उस समय जब उन्होंने अपने प्राणों को रोक रखा था तो वह बाड़ों की सैया पर लेटते थे। बाड़ों की सैया पर ही वह विश्राम कर रहे होते हैं और उसी समय उन्होंने उसी बाड़ों की सैया पर से ही उन्होंने पांडवों को राजधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का ज्ञान दिया था। जब उन्होंने पांडवों को ज्ञान दिया था उसी समय भगवान श्री कृष्ण भी वहां पर मौजूद थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके जो ज्ञान से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और भगवान ने उनसे यह जो 5 दिन है उन्हें समर्पित किए थे। साथ ही यह भी मान्यता है कि एकादशी तिथि को जब उन्हें प्यास लगती है पितामह भीष्म को तो वह पानी की इच्छा जताते हैं कि उन्हें प्यास लगी है, पानी चाहिए, जल चाहिए। तब अर्जुन ने बाण एक चलाकर और कहते हैं कि पानी की बारिश कर दी और जिससे वह बहुत ज़्यादा संतुष्ट हुए, तृप्त हुए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आज के दिन से पूर्णिमा तक सभी जितने भी पुरुष हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, मानव हैं, तो वह आपको जल दान करेंगे, आपका तर्पण करेंगे, आपको संतुष्ट करेंगे और जो व्यक्ति आपको संतुष्ट करेगा वह मेरी कृपा का पात्र होगा, उससे मैं प्रसन्न होऊंगा, उसकी मैं सारी कामनाएं पूरी करूंगा। तो यह जो 5 दिन है यह भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप बोला है कि यदि इन 5 दिनों में आप कोई भी किसी भी तरह का पुण्य कर्म करते हैं तो उससे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग तुम्हें संतुष्ट करेंगे, तुम्हें अर्घदान करेंगे तो उससे मैं प्रसन्न होऊंगा। तो इसलिए जो यह भीष्म पंचक के दिन है, इन दिनों में यदि आप कोई भी नियम लेते हैं और उसे पूरा करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी विशेष मंगल कामनाएं पूरी करेंगे। तो भीष्म पंचक का जो यह दिन है वह वर्ष 2024 में कब से प्रारंभ हो रहे हैं यह भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए भीष्म पंचक के जो दिन है वह देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक चलते हैं। 5 दिनों का यह व्रत होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी भी तिथि की वृद्धि हो जाती है तो भीष्म पंचक 6 दिनों के भी हो जाते हैं और यदि किसी तिथि की वृद्धि नहीं होती है, कम हो जाती है, 6 हो जाती है तिथि, तो उसमें क्या होता है कि 4 दिन का ही भीष्म पंचक होता है। तो चाहे 6 दिन का हो या 4 दिन का हो, हमें भीष्म पंचक देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा तक ही करने चाहिए, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णित है। लेकिन कहीं कहीं पर बहुत से लोगों की यह भी मान्यता है कि वह एक दिन पहले से ही प्रारंभ कर देते हैं ताकि उन्हें भीष्म पंचक में 5 दिन मिल सके। तो आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। नियम में यही है कि देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा तक भीष्म पंचक दिन माने जाते हैं। फिर वो चाहे 6 दिन के हो या 4 दिन के हो, उतने ही दिनों में व्रत करना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत का नियम क्या है वह भी जान लेते हैं। तो देखिए यदि शास्त्रोक्त नियम का हम बात करें तो उसमें क्या है कि एकादशी वाले दिन अपने भीष्म पंचक व्रत का संकल्प लेकर आपको अपना व्रत प्रारंभ करना है। तो इसमें है कि पहले तो हम पंचगव्य का
वो करते हैं। पहले दिन आपको थोड़ा सा गाय का, शुद्ध देसी गाय का गोबर थोड़ा सा लेकर आपको व्रत करना है। फिर दूसरे दिन मूत्र लेकर करना है। तीसरे दिन आप दूध से करेंगे, फिर दही से करेंगे, और पांचवें दिन फिर आप पूर्ण पंचगव्य का लेकर आपको व्रत करना है। तो यदि शास्त्रोक्त नियम का पालन हम करते हैं या बात करते हैं तो वह हम गृहस्थियों के लिए देखिए थोड़ा सा मुश्किल है। हम सभी लोग इतना ज़्यादा कठिन यह भीष्म व्रत नहीं कर सकते हैं। तो सरल तरीके से हमें क्या क्या करना चाहिए वह जान लेते हैं। देखिए, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, उसके बाद ठाकुर जी की मंगला आरती करें। आरती करने के बाद तुलसी माता की पूजा अर्चना करें, और तुलसी माता की पूजा के बाद फिर ठाकुर जी की सेवा करेंगे। सूर्य भगवान को इन 5 दिनों में आपको अर्घ जरूर देना है। आप सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, और 1 लोटा अर्घ आपको पितामह भीष्म के लिए देना है। तो वह भी आप को अर्घ जरूर देना है। हो सके तो आप तर्पण भी कर सकते हैं, जैसे पुरुष भाई लोग हैं तो वह तर्पण भी कर सकते हैं पितामह भीष्म के लिए, लेकिन अर्घ आपको जरूर देना है। और पितामह भीष्म को अर्घ, तर्पण इत्यादि सभी लोग कर सकते हैं। आपके जैसे होता है पितृपक्ष में कि जिनके पिताजी होते हैं वह लोग तर्पण इत्यादि नहीं कर सकते हैं, लेकिन पितामह भीष्म को सभी लोग तर्पण कर सकते हैं उनका। तो इस प्रकार से आपको उसका जो भीष्म पंचक व्रत का पालन करना है। और इसमें विशेष नियम यह है कि अन्न का सेवन आपको नहीं करना है। 5 दिनों का यदि आप व्रत रख रहे हैं तो आपको अन्न का सेवन नहीं करना है बिल्कुल भी। आप फलाहार कर सकते हैं, किसी भी तरह से फल खाकर करें, दूध दही लेकर करें। और जैसे कि सेंधा नमक की बात है तो आप एकादशी वाले दिन नमक का सेवन ना करें, पूर्णिमा वाले दिन नमक का सेवन ना करें। बीच में आप कर सकते हैं, वो भी पूरे दिन में 1 बार। ये नहीं है कि पूरे दिन आप नमक का सेवन कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको 1 बार नमक का सेवन आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भीष्म पंचक व्रत का पालन कर सकते हैं। और देखिए, यह भीष्म पंचक व्रत करना बहुत ही ज़्यादा उत्तम है, बहुत ही इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यदि कोई दंपति है और पुत्र संतान की प्राप्ति करना चाहता है तो देखिए, स्कंद पुराण में वर्णित है कि यदि कोई भी दंपति पुत्र संतान की कामना करता है तो उसे यह भीष्म पंचक व्रत का पालन नियम पूर्वक पूर्ण विधि विधान के अनुसार यदि पति पत्नी दोनों करते हैं तो बहुत जल्द आपकी मनोकामना पूरी होगी, बहुत जल्द आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। तो ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, तो हमने आप सभी को बताया। तो इस प्रकार से आपको यह भीष्म पंचक का जो दिन है इनका पूरा लाभ लेना है। इन दिनों में खूब ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान आपको करना है। कहीं पर भी आप मंदिरों में, जलाशयों पर, चौराहों पर इस तरह से आप दीप दान करें, बहुत ही उत्तम पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। या अब जो 5 दिन है समझ लीजिए आपके लिए वरदान है। तो इन दिनों का पूर्ण लाभ उठाएं, जितना हो सके उतना आप इन दिनों का लाभ उठाएं। भीष्म पंचक से संबंधित मेरा वीडियो बस इतना ही। मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।